इसराइल गजा स्ट्रिप के अंदर आम मुसलमानों का बहुत ज्यादा कत्लेआम कर रहा है। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्या हम इस कत्लेआम को रोक सकते हैं? जी हाँ, मुसलमान इस कत्लेआम को रोक सकते हैं। इवन के जेरूशलम के अंदर जो बैतुल मकदस है उसकी भी हिफाजत कर सकते हैं। गजा के अंदर हमारे जो मुसलमान भाई, बच्चे, बूढ़े, औरतें जो शहीद हो रहे हैं उनकी शहादतों को भी रोक सकते हैं और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल गजा के अंदर एक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है, गजा को तबाह करने जा रहा है। हम इस तबाही को रोक सकते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर 57 इस्लामिक कंट्रीज है। अगर 57 इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठे नहीं होते तो नो प्रॉब्लम। अगर 5 से 6 कंट्रीज भी इकट्ठे हो जाएं तो हम इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। हमें करना क्या है? ईरान के पास बहुत ज्यादा ऑयल है, सऊदीया के पास बहुत ज्यादा ऑयल है, यूएई के पास बहुत ज्यादा ऑयल है, लीबिया के पास बहुत ज्यादा ऑयल है। हमें करना क्या? इसकी प्रोडक्शन कट करनी है और दुनिया को इसकी सप्लाई बंद कर देनी है। जब यूरोपीय यूनियन को, जो आप यूरोप देख रहे हैं, इसको जो ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, यूनाइटेड स्टेट्स को ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, कनाडा को ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो इनकी इकोनॉमी नीचे जानी शुरू हो जाएगी। हम इस इकोनॉमिक टूल को, हम ऑयल को यूज करके इसराइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम दुनिया को कहेंगे इसराइल को गजा के ऊपर बमबारी करने से रोके। जब इनकी इकोनॉमी नीचे जाएगी तो ये इसराइल को फोर्स करेंगे कि गजा के ऊपर बमबारी ना करें। हम इस इकोनॉमिक टूल को इस्तेमाल करके हम पॉलिटिकल गेन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कतर है, इसके पास बहुत ज्यादा गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं। ताजिकिस्तान के पास बहुत ज्यादा गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं। अल्जीरिया के पास बहुत ज्यादा गैस के रिजर्व पाए जाते हैं। हम गैस की सप्लाई भी दुनिया को बंद कर दे, जब इनकी जो इकोनॉमी है ठप होना शुरू हो जाएगी, इनकी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी, तो इसराइल जो है हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और बैतुल मकदस की हिफाजत भी करेगा और गजा के अंदर आम मुसलमानों का कत्लेआम भी नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ बात नहीं रुकेगी। जो रशिया है, रशिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा वेस्ट ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। तो वेस्ट की सैंक्शंस की मजबूरी की वजह से जो रशिया है, व्लादिमीर पुतिन है, ये भी मुसलमानों का साथ देगा। यूक्रेन वार की वजह से रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी तो मुसलमानों के इकोनॉमिक ब्लॉक में आ जाएगा। हम इस ब्लॉक को, हम इस इकोनॉमिक टूल को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल गेन हासिल करेंगे। इसी तरह जो 2 कंट्रीज हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और टर्की, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो इस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम बैतुल मकदस की हिफाजत कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए तो बैतुल मकदस एक कत्लेआम से भी बच जाएगा और मुसलमानों के एक पॉलिटिकल गेन हासिल हो जाएगा अगर ये कंट्रीज मिल जाए। आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर के अंदर ये 5 से 6 कंट्रीज इकट्ठे होकर गजा के मुसलमानों को बमबारी से रोकेंगे, गजा के मुसलमानों को कत्लेआम को रोक सकेंगे या नहीं रोक सकें? आप क्या कहते हैं? नीचे लाजमी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। may Allah bless you। अल्लाह हाफिज।